हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ्स मैजिक चैनल में हार्दिक स्वागत है। जिसमें आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक अध्याय 3 का प्रश्नावली 4। 3 तक प्रश्न 3 पीछे अगली वीडियो में हम लोग पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ही चुके हैं और आज देखने वाले नया टॉपिक प्रश्नावली 4 अध्याय 3 का, है ना। जो पहला प्रश्न आप लोग देखना, निम्नलिखित प्रश्नों वर्ग समीकरण के विविध कर विभेदक ज्ञात कीजिए। जो पहला प्रश्न है वह बोल रहा है विभेदक ज्ञात कीजिए, और जो यह पहला प्रश्न है वह एग्जाम में सही विकल्प, सही जोड़ी या खाली स्थान, सत्य असत्य इस प्रकार के प्रश्नों में पूछा जाता है और यह प्रश्न हमेशा एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग इसको IMP कर लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विभेदक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं विभेदक कैसे ज्ञात करते हैं। तो बोला है प्रश्न क्रमांक पहला कि वर्ग समीकरण की जो सहायता से विविध कर उसी को बोलते हैं विभेदक को ही, ठीक है। तो विविध कर या विभेदक बोलो, दोनों सेम ही है, तो विभेदक ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। समीकरण दिया है x² इन 4x/2 बराबर 0। तो लिखते हैं समीकरण x² इन 4x/2 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जब हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करते थे तो उसमें यही बिंदु लिखा जाता था कि ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। इससे हम लोग ये मानक रूप है ये ax² धन bx धन c, ये मानक रूप है। इसका तुलना हमको इस समीकरण से करेंगे। तो समीकरण को देखिए, ये वैसी दिख रहा है कि नहीं, सेम टू सेम। ax² धन bx धन c बराबर 0, यह क्या है, अपना मानक रूप है, ठीक है। इससे तुलना इसको करना है वर्ग समीकरण को। तो इसके टाइप जैसे दिख रहा है कि नहीं, देखिए ax² तो x² धन ऋण जो भी अलग है ना, 4x है तो यहाँ bx है, धन है तो धन 2c है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, है ना, चर राशि है x, है ना, तो उसके साथ में देखिए यहाँ ना सेम टू सेम x² है तो यहाँ b² है ना, यहाँ चर राशि था, चर राशि है बराबर 0, ठीक है ना, वैसे दिख रहा है ना। तो उससे तुलना करना है अपने को। तो आइए देखते हैं यह। अब जैसे कि a बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ a बराबर क्या दिख रहा है, x² का गुणांक 1 तो 1, b बराबर, यहाँ b बराबर क्या दिख रहा है, ऋण 4, c बराबर दिख रहा है अपने को 2, दिख रहा है ना। देखना a बराबर अपने को क्या दिख रहा है, x² है, मतलब x² का गुणांक क्या है, 1 तो 1 लिखिए। b बराबर x का गुणांक क्या है, ऋण 4 है, 4 है, लेकिन यहाँ सामने में ऋण है तो ऋण 4 हो जाएगा, b बराबर ऋण 4। यहाँ c बराबर 2 दिख रहा है, देखिए यहाँ से, है ना, c बराबर गुणांक क्या दिख रहा है अपना 2, लिख दीजिए। उसके बाद विभेदक ज्ञात कीजिए बोला है। विभेदक का सूत्र लिख देते हैं। विभेदक बराबर d बराबर होता है b² ऋण 4ac, यह सूत्र है विभेदक का, ठीक है। विभेदक का सूत्र है d बराबर b² ऋण 4ac, आप लोग इसको लिख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। विभेदक का सूत्र होता है d बराबर b² ऋण 4ac, तो d बराबर b² का मान कितना है जी, ऋण 4 का स्क्वायर। यहाँ b का मान देखिए आप लोग, b बराबर क्या है, ऋण 4, तो ऋण 4 का स्क्वायर, ऋण 4 है तो 4 गुणा, a का मान कितना है जी 1 तो 1 लिखिए, c का मान कितना है जी 2 तो 2 लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ऋण 4 का वर्ग है, तो ऋण 4 को जब हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। ऋण 4 को 2 बार गुना करो तो 4 चौक 16 और ऋण ऋण धन हो जाएगा। ऋण है तो ऋण, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 आया। तो d बराबर 16 में 8 घटाओ कितना आएगा, 8 आएगा। यही हमारा आंसर है। आप लोग उत्तर माला में चेक कर लेना बुक का, d बराबर 8 ऐसे अपनों को आंसर दिया होगा, ठीक है। इस प्रकार जो विभेदक है वह हमको d बराबर b² इन 4ac का सूत्र में मान रखकर हमें मान विभेदक प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी वैसी तुलना करना आना चाहिए। तुलना हम लोग करेंगे वर्ग समीकरण के साथ पहला टॉपिक में। उसके बाद दूसरा अपना बिंदु है सूत्र लिखेंगे d बराबर b² इन 4ac। उसके बाद अपना जो हल करेंगे तीसरा बिंदु है, तो d बराबर अपना 8 मान प्राप्त हुआ है, यही विभेदक है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। लेकिन दूसरा सवाल में थोड़ा सा अलग है, आप लोग को दिख रहा होगा डिफिकल्ट। इसमें वर्ग समीकरण दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हमको ये जो दिया है गुणनखंड, ये दोनों को गुणा करके अपने को वर्ग समीकरण बनाना है। उसके बाद अपने को तुलना करके विभेदक का सूत्र में मान रख के सवाल को हल करना है। तो आइए देखते हैं, है ना। विविध का विभेदक ज्ञात कीजिए, है ना। पहले इसको हल करेंगे तो 1 ऋण 1 2x ऋण 1 बराबर 0। तो x की गुणा करिए 2x ऋण 1 से, ठीक है, और ऋण 1 से पहले गुणा कीजिए 2x ऋण 1 से बराबर 0। तो गुणा करते हैं, 2x और 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x²
ऋण 1 से 1 कम 1 स, ऋण 2 1 से 1 कम 2 1 स, ऋण धन हो जाएगा, 1 ही कम 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, गुणा कर रहा हूँ, कहाँ से आया ये आप लोग को समझ आ जाना चाहिए। 2x का x के साथ गुणा किया तो 2x स्क्वायर हो गया, ऋण है तो ऋण 1 से 1 कम 1 हो जाएगा, है ना। 2x से 1 कम 2x ऋण है तो ऋण, है ना, ऋण धन हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा बराबर 0। आइए आगे हल करते हैं। 2x स्क्वायर एक ही तो दिख रहा है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ऋण 1 ऋण 2x, तो ऋण क्या होता है धन, और 2x और 1 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 1 यहाँ पास है 2x है तो 2x में 1 को जोड़िए कितना आएगा 3x आएगा, और बड़े संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण धन हो जाएगा, यहाँ धन 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो अपना जो समीकरण है वह प्राप्त हुआ है 2x स्क्वायर ऋण 3x धन 1 बराबर 0 हुआ है ना। तो अपने जब हम लोग गुणा किए दोनों का, है ना, तो यहाँ पर x के साथ पहले गुणा करना 2x ऋण 1 से, और उसके बाद ऋण 1 से गुणा करना 2x ऋण 1 से, तो गुणा करेंगे तो ये अपने को ये मान प्राप्त होगा, और इसको हल करेंगे तो 2x स्क्वायर ऋण 1 और ऋण 2x को जोड़े हैं, ऋण धन होता है 2x और 1 को जोड़े 3x होगा, बड़े संख्या सामने ऋण धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो आइए आगे हल करते हैं इसी को। तो समीकरण 2x स्क्वायर ऋण 3x धन 1 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण क्या है जी, ax स्क्वायर धन bx धन c से करने पर। ठीक है, 2x स्क्वायर इन 3x धन 1 बराबर 0 अपना समीकरण प्राप्त हुआ है। इसका तुलना अपने को करना है ax स्क्वायर धन bx धन c से करने पर। ठीक है, आइए इसे तुलना करते हैं। तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो a बराबर 2 हो जाएगा। b बराबर यहाँ x का गुणांक कितना है 3, गलत, यहाँ ऋण 3 है, ऋण 3, तो ऋण 3 हो जाएगा। c बराबर यहाँ गुणांक क्या दिख रहा है 1, तो 1 लिख दीजिए, और विभेदक का सूत्र लगा दीजिए। ठीक है ना, विभेदक, तो विभेदक का सूत्र लगा देते हैं, d बराबर b स्क्वायर ऋण 4ac, तो d बराबर b स्क्वायर का मान कितना है ऋण 3 स्क्वायर, तो ऋण 3 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 1। ठीक है, तो d बराबर ऋण 3 का वर्ग, मतलब 3 को 2 बार गुना ऋण 3 को, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और ऋण धन हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऋण 3 का वर्ग ऋण 3 को ऋण गुणा करेंगे तो ऋण धन हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ऋण है तो ऋण, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो 8 हो गया। तो d बराबर हमें 1 मान प्राप्त हो रहा है। तो विभेदक का जो मान है ना दूसरा में, वह 1 मान प्राप्त हो रहा है। आप लोग भी इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, है ना, वीडियो को अंत तक जरूर देखें तब समझ में आएगा, है ना। एक बार और पुनः देखते हैं। पहले अपने को वर्ग समीकरण को हल करना है, ठीक है, बनाना है वर्ग समीकरण, और वर्ग समीकरण बना के तुलना करेंगे 2x स्क्वायर इन 3x धन 1 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण x स्क्वायर धन bx धन c से करने पर। तो आइए देखिए, यहाँ x स्क्वायर गुणांक कितना है 2, तो b बराबर ऋण 3, यहाँ x का गुणांक कितना है ऋण 3, तो ऋण 3 c बराबर 1। अब b स्क्वायर इन 4 इसके मान में रख दीजिए, तो ये ऋण 3 का स्क्वायर है, मतलब 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 में 8 घटाओ 1 आ जाएगा, यही हमारा विभेदक का आंसर है। अतः विभेदक d बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दूसरा सवाल समाप्त होता हुआ आइए देखते हैं तीसरा सवाल। वर्गमूल 3 का x स्क्वायर धन 2 वर्गमूल 2 का x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0, ऐसे वर्ग समीकरण दिया है। तो अपने को क्या करना है इसको, है ना, अब अपने को क्या करना है, इसको हल करना है। तो चलो आइए देखते हैं समीकरण क्या दिया है। समीकरण वर्गमूल 3x स्क्वायर धन 2 वर्गमूल 2x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0, है ना, की तुलना मानक वर्ग समीकरण। मानक वर्ग समीकरण क्या है जी अपना जी, x स्क्वायर धन bx धन c से करने पर। ठीक है, समीकरण वर्गमूल 3x स्क्वायर धन 2 वर्गमूल 2x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0 अपने बुक में दिया है, आप लोग देखना। इसका तुलना करना है अपने को ax स्क्वायर धन bx धन c से करने पर। तो आइए देखते हैं, a बराबर b बराबर c बराबर, ठीक है, तो a बराबर क्या दिख रहा है अपना, x स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है वर्गमूल 3, तो a का क्या हो जाएगा वर्गमूल 3। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है वर्गमूल 3, तो a बराबर वर्गमूल 3।
b बराबर क्या दिख रहा है अपने को, देखिए यहाँ से b बराबर दिख रहा है यहाँ से 2 वर्गमूल 2, तो 2 वर्गमूल 2, ठीक है। और c बराबर अपने को क्या दिख रहा है, ऋण 2 वर्गमूल 3, ठीक है। तो a बराबर वर्गमूल 3 दिख रहा है गुणांक, उसके बाद दूसरा में x का गुणांक दिख रहा है 2 वर्गमूल 2 जो b हो जाएगा, और c बराबर अपने को दिख रहा है 2 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0, ऐसे दिख रहा है। देखिए a बराबर वर्गमूल 3, b बराबर 2 वर्गमूल 2 और c बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 अपने को गुणांक दिख रहा है। तो आइए विभेदक का सूत्र रखते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो विभेदक d बराबर बी स्क्वायर ऋण 4ac, d बराबर बी स्क्वायर का मान कितना है जी, 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर ऋण 4 है तो 4, a का मान वर्गमूल 3 और c का मान 2 वर्गमूल 3, ठीक है। देखिए बी स्क्वायर मतलब 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4, a का मान वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3 रखें, गुणा c का मान 2 वर्गमूल 3 है तो ऋण 2 वर्गमूल 3, अपन मान रख लिए। अब मान रखने के बाद आइए हल करते हैं। 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर दिया है तो 2 का स्क्वायर वर्गमूल 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऋण 4 वर्गमूल 3 हो जाएगा, है ना, और यहाँ ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन 4 वर्गमूल 3 गुणा 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर अलग लिखा हूँ और वर्गमूल 2 का स्क्वायर अलग अलग लिखा हूँ, 2 स्क्वायर अलग वर्गमूल 2 का स्क्वायर अलग। ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 4 वर्गमूल 3 तो 4 वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 वर्गमूल 3 तो 2 वर्गमूल 3, ये दोनों का गुणा किया तो 4 वर्गमूल 3 आया, 2 वर्गमूल 3 अपनी जगह में है, ऋण क्या हुआ धन, यहाँ 2 का स्क्वायर अलग लिखा हूँ, वर्गमूल 2 का स्क्वायर अलग लिखा हूँ, अलग बस किया हूँ, है ना, 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर इसलिए। आइए हल करते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वर्गमूल 2 का स्क्वायर, तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 2 को 2 बार गुणा करेंगे, वर्गमूल 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होता है, 2 होता है। चाहे वर्गमूल और स्क्वायर को कटा दो तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ 4 गुणा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धन है तो धन, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो वह हमें 3 हो जाएगा ना, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा तो 3 हो जाएगा, वर्गमूल 3 वर्गमूल वर्गमूल कट जाएगा, तो हमारा ये यहीं पास एक हल करके अभी देखिए दे, है ना, इसको 3 बना दीजिए, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो वर्गमूल वर्गमूल कट के 3 हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये 3, ठीक है। तो d बराबर 4 दूनी 8 प्लस 8 से हमारा 16 दिया 24 हो जाएगा, तो d बराबर अपने 24 और 8 32 मान प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार विभेदक जो तीसरा सवाल का विभेदक है d बराबर, है ना, 32, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर। आप लोग भी ये वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास करना, आप लोग को बिल्कुल में समझ आएगा, यह कठिन नहीं है, बिल्कुल ही सरल है ना। तुलना करना, तुलना करने पर ए बी सी का मान तुलना किए, ठीक है। वर्गमूल 3 2 वर्गमूल 2 सी बराबर इन 2 वर्गमूल 3। अब बी स्क्वायर इन 4 इसी मान बस रखें, ठीक है, यहाँ पर क्या किए, मान रखे। इस वाले में क्या किए अपने, अलग अलग किए, तो 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर वर्गमूल 2 का स्क्वायर, ऋण क्या होगा, यहाँ पर धन होगा, 4 वर्गमूल 3 का गुणा 4 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 अपनी जगह में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब 4, वर्गमूल 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2 आएगा, सिर्फ बचेगा 2, वर्गमूल 2 का गुणा करेंगे तो सिर्फ 2 बस बचेगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। धन है तो धन, धन है तो धन, यहाँ देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा जी, 8, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो अभी बताया मैं, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणा करेंगे तो 2 बस होगा, वैसे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 4 दूनी 8, तो 8 ये कितना हो जाएगा, 24, 24 8 को जोड़ेंगे तो 32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विभेदक अपना d बराबर 32 हो जाएगा, ठीक है। चौथा सवाल है, एक्स स्क्वायर इन 4x धन a बराबर 0। वर्ग समीकरण आप लोग बुक में भी देख लेना, एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन a बराबर 0, और यही जो सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको विभेदक ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस सवाल को आप लोग समझ के हल करना, आप लोग के लिए यह होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। और यदि बनता है तो कमेंट में बताइए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि नहीं बनता है तो कमेंट में भी बताइए, नहीं बना करके हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 का अंतिम सवाल, 5वां सवाल, जो यह सवाल अंतिम है ना। प्रश्नावली 4, वर्ग समीकरण की विविधकर विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक ज्ञात कीजिए, पिछले 4 वीडियो में विभेदक ज्ञात करते हुए आए ही हैं, तो 5वां सवाल भी हम लोग विभेदक ही ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर धन पी एक्स धन क्यू बराबर 0 दिया है।
एक्स स्क्वायर धन पी एक्स धन क्यू बराबर 0। तो समीकरण एक्स स्क्वायर धन पी एक्स धन क्यू बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से करने पर, तुलना करते हैं ना, किससे तुलना करते हैं? मानक वर्ग समीकरण क्या है? ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी हमारा मानक वर्ग समीकरण है। इसकी तुलना है ना, इसी की तुलना करने है वर्ग समीकरण को। तो तुलना करेंगे तो ए बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर अपने को दिख रहा है पी, पी एक्स है ये, तो एक्स को थोड़ी ना लिखेंगे, पी अपना बी बराबर पी। सी बराबर दिख रहा है क्यू, ये क्यू है तो सी बराबर क्यू। और मान को विभेदक के सूत्र में रख दीजिए। तो विभेदक डी बराबर बी स्क्वायर इन 4ac, है ना, डी बराबर बी स्क्वायर इन 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर का मान कितना है जी? पी स्क्वायर ऋण 4 गुणा ए का मान कितना है जी? 1, तो 1। सी का मान कितना है जी? क्यू, तो ये क्यू। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4, ए का मान 1, सी का मान क्यू है तो क्यू। अब आगे हल करते हैं। पी स्क्वायर मतलब, है ना, पी का स्क्वायर मतलब पी को 2 बार गुना तो पी स्क्वायर ही रहेगा, ऋण है तो ऋण, 4 एकम 4 और 4 क्यू हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। इस प्रकार हम आगे और नहीं बढ़ सकते हैं, विभेदक का मान यही हो जाएगा, डी बराबर पी स्क्वायर इन 4 क्यू। ठीक है, इस प्रकार जो विभेदक ज्ञात कीजिए हम लोग बना चुके हैं और प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग से यदि विभेदक नहीं समझ आया होगा तो आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और यह जो विभेदक है महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आप लोग प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, विभेदक हर साल आता है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। एक पी सी क्यू, इसको मान को बस रखना है। पी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, 4ac 4a क्यू, सी का मान क्या है? क्यू, तो 4 क्यू हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 4 के प्रश्न क्रमांक 2। पहले वीडियो में देखे थे विभेदक डी बराबर बी स्क्वायर इन 4ac। अब देखेंगे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है? एक नया शब्द आया होगा, है ना। तो मूलों की प्रकृति है, तो मूलों की प्रकृति में अपने को 3 चीज जानना आवश्यक है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति में जब हम सवाल को हल करेंगे उससे पहले अपने को 3 चीज निष्कर्ष जानना अति आवश्यक है। यदि पहला निष्कर्ष है, देखना, यदि d बराबर 0 हो तो अब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, यदि हम किसी सवाल को हल करेंगे, ठीक है, यदि हम किसी सवाल को हल करेंगे तो उसमें यदि d का मान, d मतलब क्या? विभेदक, है ना। तो यदि d का मान 0 आया तब वह क्या होगा? वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। यह आप लोग की बुक में भी दिया है, पृष्ठ क्रमांक 90। ठीक है, आप लोग देखना और थोड़ा समझने का प्रयास करना। तो मूलों की प्रकृति को यदि हम पढ़ेंगे तो उससे पहले अपने को, मूलों की प्रकृति को पढ़ने से पहले अपने को 3 निष्कर्ष जानना आवश्यक है, तब हमारा मूलों की प्रकृति क्या होगा? गलत और सही होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यदि पहला, यदि d बराबर 0 आया, d बराबर क्या मतलब? विभेदक का मान, d बराबर 0 आया तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। यदि हम किसी सवाल को हल करेंगे, यदि d का मान 0 आया तब वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। यह लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अतः करके लिखना है। ठीक है, दूसरा, यदि हम किसी सवाल को, समीकरण को हल करेंगे तो उसमें यदि d का मान ऋणात्मक आ गया, संख्या ऋणात्मक, समझ रहे हैं ना, यदि किसी संख्या का मान ऋणात्मक आ गया, मान लो ऋण 12 आ गया, हम यदि सवाल को हल कर रहे हैं और उसका मान ऋणात्मक संख्या आ गया, जैसे ऋण 12, ऋण 5, ऋण 100, जो भी आया, यदि हम सवाल को हल करेंगे उसका मान ऋण में आया, d का मान ऋण में आया, तब क्या होता है? समीकरण वर्ग काल्पनिक एवं असमान होते हैं। याद से लिख लेना, जब 0 आता है तो क्या होता है? दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे, है ना। यदि ऋण आएगा तो क्या होगा? वर्ग काल्पनिक एवं असमान होते हैं। ठीक है, ये दूसरा चीज आप लोग निष्कर्ष लिख लेना। ठीक है, जब ऋणात्मक संख्या आएगा d का मान तो वर्ग काल्पनिक एवं असमान होते हैं। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं तीसरा निष्कर्ष। यदि d, है ना, बड़ा है 0 से, मतलब क्या? धनात्मक, यदि धनात्मक संख्या आता है तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होते हैं। जब 0 आता है तो मूल वास्तविक व समान होते हैं, लेकिन जब धनात्मक आता है तो मूल वास्तविक व असमान होते हैं। यह तीसरा निष्कर्ष अपने बीच निकला। ठीक है, इस तीनों निष्कर्षों को अपने को जानना अति आवश्यक है, तब हमारा मूलों की प्रकृति क्या होगी? हल होगी, और उस प्रकार से हम सही उत्तर दे सकते हैं। क्या यह धनात्मक आया तो क्या लिखेंगे, ऋणात्मक आया तो क्या लिखेंगे, यही है ना। तो एक बार और पुनः देखते हैं निष्कर्ष। 3 निष्कर्ष है, शून्य आएगा तब अपने को क्या लिखना है? अतः करके मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, यदि दूसरा निष्कर्ष आया तो ऋणात्मक संख्या हो तब वर्ग मूल, है ना, काल्पनिक एवं असमान होंगे। और यदि धनात्मक आता है
तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होते हैं। यह 3 चीज आप लोग माइंड में रख लेना, तभी मूलों की प्रकृति क्या होगी, हल होगी। ठीक है, ठीक। आइए आते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 के प्रश्न क्रमांक 2, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब आइए देखते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रश्न क्रमांक 2, जिसका पहला सवाल, x स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0 ऐसे अपने को वर्ग समीकरण दिया है ना। वर्ग समीकरण अपने को क्या दिया है, x स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0। तो आइए तुलना करते हैं किससे, ये सेम अपना विभेदक जैसा ही बनेगा। विभेदक हम लोग पढ़े हैं ना, विभेदक सेम विभेदक जैसे ही बनेगा। तो आइए देखते हैं, है ना। समीकरण दिया है x स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0 दिया है समीकरण, है ना, की तुलना जो विभेदक बनाते थे ना वैसी सेम यह भी बनेगा। मूलों की प्रकृति, तुलना, मानक वर्ग समीकरण क्या है जी, मानक वर्ग समीकरण x स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, समीकरण x स्क्वायर ऋण 4x धन 4 की तुलना मानक वर्ग समीकरण, ठीक है, मानक वर्ग समीकरण x स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ a x स्क्वायर है तो a क्या है, 1 है। b बराबर क्या दिख रहा है अपने को, यहाँ देखिए x स्क्वायर ऋण 4x, तो bx बराबर क्या दिख रहा है, ऋण 4। c बराबर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना। विभेदक बनाते थे इसी, तो तुलना करते थे x स्क्वायर धन bx धन c से, तो a क्या दिख रहा है, 1, b दिख रहा है अपने को ऋण 4 और c दिख रहा है 4, इस प्रकार। तो आइए सूत्र लिखते हैं विभेदक के, विभेदक d बराबर b स्क्वायर ऋण 4ac, d बराबर b स्क्वायर मतलब ऋण 4 का स्क्वायर, ऋण 4 गुणा a का मान 1, c का मान 4, d बराबर ऋण 4 का स्क्वायर, ऋण 4 को 2 बार गुना करना, तो 4 चौक 16, ऋण धन हो जाएगा, ऋण 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो d बराबर अपने मान आ रहा है 0, है ना, d का मान क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो यह क्या होगा जी, मूलों की प्रकृति में आप लोग को मैं बताया था, यदि शून्य रहेगा d का मान तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक एवं समान हो जाएंगे। तो नीचे में लिखना है अपने को, है ना, दिए गए समीकरण का विभेदक शून्य है। ठीक है, दिए गए समीकरण का विभेदक क्या है, शून्य है। अतः समीकरण दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे या बराबर होंगे। इस प्रकार मूलों की प्रकृति क्या होती है, सिद्ध होती है। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं, एक्स स्क्वायर इन 4x धन 4 बराबर 0 अपने को समीकरण दिया है, इसकी तुलना करेंगे हम किससे, एक्स स्क्वायर धन bx धन c से, तो हमको a बराबर 1 दिख रहा है, b बराबर इन 4 और c बराबर 4। इसी मान को विभेदक में रखना है, विभेदक के सूत्र में। ठीक है, विभेदक का सूत्र है d बराबर b स्क्वायर इन 4ac, और यहाँ देख लीजिए b स्क्वायर मतलब इन 4 का स्क्वायर, ऋण 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16, ऋण है तो ऋण 4ac, 4 है तो 4, a का मान 1, c का मान 4, 4 चौक हो जाएगा 16, 16 में 16 घटाओ क्या आएगा, d का मान 0, जो d का मान क्या है, 0, वही विभेदक का मान है 0। तो मैं बताया था 3 निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष था 0, तो जब 0 आएगा विभेदक का मान, है ना, d बराबर 0 आएगा, तब क्या हो जाएगा, समीकरण दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। अतः समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान या बराबर होंगे। इस प्रकार अपने को क्या करना है, लिखना है मूलों की प्रकृति में। ठीक है, अतः शून्य आया विभेदक, इसलिए दोनों समीकरण के क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक व समान हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार पहला सवाल अपना कंप्लीट होता हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 2, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2x स्क्वायर धन 2x धन 2 बराबर 0। तो यह जो सवाल है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, आप ही लोग को करना है ना, आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग इसको समझकर हल करने का प्रयास करिएगा। देखिए इसमें आंसर आया है ऋण में। ठीक है, तो मैं बताया था 3 निष्कर्ष में, दूसरा निष्कर्ष था ऋणात्मक। यदि विभेदक का मान ऋणात्मक आता है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए ऋण आया है, विभेदक का मान 12 आया है और 12 में ऋण लगा है, तो विभेदक का मान क्या है, ऋण 12, तो ऋणात्मक आया, इसलिए दोनों मूल काल्पनिक एवं क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान हो जाएंगे।
ठीक है। और यदि धनात्मक आता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान हो जाएगा। तो इस प्रकार जो दूसरा आप लोग के लिए होमवर्क है, तीसरा सवाल, 3x² इन 2 वर्गमूल 6 बराबर 0 दिया है समीकरण। ठीक है, तो समीकरण 3x² 2 वर्गमूल 6x धन 2 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, समीकरण 3x² इन 2 वर्गमूल 6x धन 2 बराबर 0 की तुलना, है ना, मानक वर्ग समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो आइए तुलना करते हैं। अपने को a बराबर क्या दिख रहा है जी, ये a बराबर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। b बराबर क्या दिख रहा है यहाँ, 2 वर्गमूल 6, लेकिन सामने में ऋण लगा है तो ऋण लगा दीजिए। c बराबर क्या दिख रहा है अपने को, 2, तो ये 2। ठीक है, जब तुलना करेंगे ax² धन bx धन c से, तो यहाँ पर अपने को a बराबर 3 दिख रहा है, b बराबर ऋण 2 वर्गमूल 6 दिख रहा है, c बराबर 2 दिख रहा है। दिख रहा है। तो इसी को आइए विभेदक के सूत्र में रखकर सवाल को हल करते हैं। इसलिए विभेदक d बराबर b² ऋण 4ac, d बराबर b² मतलब ऋण 2 वर्गमूल 6 का स्क्वायर ऋण 4 गुणा a का मान 3, c का मान 2, ये दिया है। c का मान 2, a का मान 3, ऋण 4 है तो ऋण 4 यहाँ पर, और b² मतलब ऋण 2 वर्गमूल 6 का स्क्वायर मान। आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको तोड़ना है अलग अलग, तो ऋण 2 का स्क्वायर कर दो अलग, और वर्गमूल 6 का स्क्वायर अलग कर दो। ठीक है, दोनों का स्क्वायर है ना, तो दोनों का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दो। ऋण 2 का स्क्वायर अलग कर दीजिए और वर्गमूल 6 का स्क्वायर अलग कर दीजिए। ऋण 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 गुणा करेंगे तो, ठीक है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 आया। और यहाँ पर इसको ऋण 2 वर्गमूल 6 स्क्वायर है, उसको अलग अलग कर देंगे। ऋण 2 का स्क्वायर अलग और वर्गमूल 6 का स्क्वायर अलग। ठीक है, इसे हम लोग विभेदक, जब विभेदक ज्ञात कर रहे थे प्रश्न क्रमांक पहला में, उसमें भी यह सवाल में बताया था कि इसको दोनों भाग में अलग अलग कर देना। जहाँ ऐसे 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल 6 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। यहाँ गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। आगे बढ़ते हैं। ऋण 2 का स्क्वायर, तो ऋण 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऋण क्या हो जाएगा, धन, गुणा, यहाँ पर गुणा है। वर्गमूल 6 का स्क्वायर, तो वर्गमूल 6 का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 6 को 2 बार गुना करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या तो वर्गमूल और स्क्वायर को क्या कर दीजिए, कटा दीजिए, तो 6 आ जाएगा, ऋण 24 आ जाएगा। ठीक है, तो d बराबर 6 चौक 24 हो जाएगा, ऋण 24 हो जाएगा। तो d का मान अपने को मान प्राप्त हो रहा है 0। क्या मान प्राप्त हो रहा है, 0। और यदि अब 0 आ रहा है तो अपना समीकरण क्या है जी, दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे, बराबर होंगे। दोनों मूल वास्तविक एवं समान बराबर होंगे। आप लोग पहला निष्कर्ष में देखना, है ना, बुक में भी देखना, पृष्ठ क्रमांक 90 में दिया है। तो आइए लिखते हैं, दिए गए समीकरण में विभेदक का मान 0 है, इसलिए, ठीक है, विभेदक का मान 0 है, इसलिए दोनों, है ना, समीकरण, है ना, इसलिए समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, यदि 0 आता है, पहला निष्कर्ष आप लोग पढ़ना, यदि 0 आएगा तो विभेदक का मान, यहाँ देखो अपने को क्या मिला है, 0 मिला है, तो विभेदक का मान 0 है, इसलिए समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यदि ऋणात्मक आता है तो मूल काल्पनिक एवं असमान होते हैं, और यदि धनात्मक आता है तो दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। इस प्रकार अपने को 3 निष्कर्ष जानना आवश्यक है, सेम विभेदक विधि से बनाना है। और जो लास्ट में जो ऋणात्मक, धनात्मक या 0 आता है, उस टाइप से अपने को निष्कर्ष में अतः करके लिखना है। ठीक है, तो एक बार और पुनः देखते हैं। विभेदक ज्ञात करेंगे तो d का मान 0 आया, विभेदक टाइप ही अपने को सवाल को हल करना है। ठीक है, तो d का मान 0 आएगा, और ये d का मान 0 आएगा तो दिए गए समीकरण में विभेदक का मान 0 है, अतः इसलिए समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अतः करके लिखना है, अतः या तो इसलिए समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे।
इस प्रकार यह जो प्रश्न क्रमांक जो 3 था वह कंप्लीट होता हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसी सवाल एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, यह 2023 में यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यह 3 नंबर के सवाल में आया था, तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए। क्रमांक दूसरा का चौथा समीकरण दिया है अपने को एक्स स्क्वायर धन 2 वर्गमूल 5x ऋण 1 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर। तो मानक वर्ग जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, इससे तुलना कीजिए। तो तुलना करेंगे तो आप लोग को पता है ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर मतलब 1 ही है, 1 है, गुणांक में कुछ नहीं है, 1। बी बराबर अपने को दिख रहा है 2 वर्गमूल 5 और सी बराबर क्या दिख रहा है जी, 1 की ऋण 1, ए ऋण 1 दिख रहा है। यहाँ देखिए ये सी का मान, ये बी का मान और ये ए का मान, तो ए बराबर 1 दिख रहा है, बी बराबर 2 वर्गमूल 5 दिख रहा है और सी बराबर ऋण 1 दिख रहा है, ऋण 1 दिख रहा है ना। यहाँ देखिए सी 1 ऋण 1। ठीक है, इस प्रकार अपने को जब तुलना किए हम समीकरण का तो ए बी सी मान प्राप्त हो गया। आइए हल करते हैं विभेदक सूत्र रखकर। विभेदक डी बराबर बी स्क्वायर ऋण 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर मतलब 2 वर्गमूल 5 का स्क्वायर ऋण 4 गुणा ए का मान 1 गुणा सी का मान ऋण 1, तो डी बराबर है ना। अब यहाँ पास क्या होगा, देखिए सूत्र रखे बी स्क्वायर ऋण 4ac विभेदक का। अब बी स्क्वायर का मान क्या है, 2 वर्गमूल 5 का स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4, ए का मान 1 रखे हैं 1 गुणा सी का मान ऋण 1 दिख रहा है अपने को, ऋण 1। ये तुलना किए तब आया है ना, ए बी सी, यहाँ से तुलना कीजिए। ठीक है, तो वैसे दिख रहा है, तो ये अपन मान रख ली। अब यहाँ पास 2 वर्गमूल 5 का स्क्वायर, तो अब भी मैं तीसरा वीडियो में जब मैं तीसरा सवाल में बताया हूँ कि इसको अलग अलग कर देना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और वर्गमूल 5 का अलग स्क्वायर हो जाएगा, ऋण ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पास 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना, 4 एकम 4 है ना, फिर 4 एकम 4 और ऋण ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा। देखिए यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है, धन हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये गुणा किए तो। ठीक है, और यहाँ अलग अलग किए हैं, 2 स्क्वायर को अलग, वर्गमूल 5 की स्क्वायर अलग। आइए हल करते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ गुणा है तो गुणा, वर्गमूल 5 की स्क्वायर, वर्गमूल 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 बस प्राप्त होगा। या तो वर्गमूल और स्क्वायर को क्या कर दीजिए, कटा दीजिए, तो हमें 5 मान प्राप्त हो जाएगा, धन 4। तो डी बराबर 5 चौक 20 हो जाएगा, धन 4 हो जाएगा, तो डी बराबर हमें 24 मान प्राप्त हो रहा है, जो हमको विभेदक का मान धनात्मक में दिख रहा है। आप लोग देखना डी बराबर 24, ना ऋण है ना शून्य है, केवल यह जो है डी का मान, विभेदक का मान धनात्मक में है 24। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, दिए गए समीकरण है ना, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण के विभेदक का मान धनात्मक है, अतः दोनों मूल वास्तविक एवं समान की असमान, याद कर लीजिए, समान होगा कि असमान, शून्य में समान होता है और धनात्मक रहता है वहां असमान होता है, असमान होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार चौथा सवाल कंप्लीट होता हुआ। आइए एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। अपन विभेदक ज्ञात करेंगे, तुलना करेंगे। सबसे पहले तुलना करने के बाद विभेदक के सूत्र में मान को रखेंगे। यहाँ पर ऋण ऋण धन हुआ, 4 एकम 4 हुआ, यहाँ अलग अलग किए तो वर्गमूल स्क्वायर को कटा दीजिए तो 5 बस आएगा, या तो वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे तो 5 बस प्राप्त होगा। और यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 है तो 4, 20 और 4 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, जो धन में है कि ऋण में, धन में है। तो दिए गए समीकरण का मान क्या आया है, मान धनात्मक आया है, इसलिए धनात्मक में हम लोग क्या लिखते हैं, मूलों की प्रकृति में। निष्कर्ष क्रमांक 3 देखना, मूलों की प्रकृति में धनात्मक जब आता है तो दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, यदि जब धनात्मक आता है मान विभेदक का डी का मान, तो दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, और यदि शून्य आता है तो दोनों मूल वास्तविक एवं समान होते हैं और इसमें असमान होते हैं, और जब ऋणात्मक आता है तो मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। तो इस प्रकार जब धनात्मक आया है तो अतः दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। इस प्रकार जो चौथा प्रश्न है वह भी कंप्लीट होता हुआ। इस प्रकार आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। यदि नहीं समझ आता है तो आप लोग कमेंट में बताइए, और यदि समझ आता है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, यही आप लोग से आग्रह है। और
नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो प्रश्न नंबर 4 के प्रश्न क्रमांक 2 मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, जिसमें अंतिम सवाल है 5वां। तो आइए देखते हैं, समीकरण दिया है अपने को 3/5 एक्स स्क्वायर ऋण 2/3 एक्स धन 1 बराबर 0। ठीक है, 3/5 एक्स स्क्वायर ऋण 2/3 एक्स धन 1 बराबर 0, ऐसे अपने को समीकरण दिया है। तो इसकी तुलना करेंगे हम लोग मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे, है ना। तो पिछले 4 वीडियो में देखे ही हैं, है ना, विभेदक ज्ञात कीजिए, उसमें भी देखे हैं। तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर अपने को ए का मान दिख रहा है 3/5, यहाँ देखिए दिख रहा है ए का मान 3/5। बी का मान दिख रहा है ऋण 2/3, यहाँ देखिए ये बी का मान, ए का मान, सी का मान। तो बी का मान दिख रहा है ऋण 2/3, तो ये बी का मान ऋण 2/3। सी का मान दिख रहा है 1, तो सी का मान दिख रहा है 1। ठीक है, पुनः देखते हैं, है ना। मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से करने पर ए बराबर 3/5 दिख रहा है, बी बराबर ऋण 2/3 दिख रहा है, सी बराबर 1 दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना। तो आइए विभेदक का सूत्र रख के सवाल को हल करते हैं। कठिन नहीं है, आप लोग को भले दिखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन यह कठिन नहीं है। विभेदक डी बराबर बी स्क्वायर ऋण 4ac, तो डी बराबर बी का मान, बी का स्क्वायर का मान देखिए 2/3 का स्क्वायर, ऋण है तो ऋण 4 गुना ए का मान देखिए 3/5 और सी का मान देखिए 1। ठीक है, समझ आया ना। देखना यहाँ से बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है, ऋण 2/3, तो ऋण 2/3 का स्क्वायर, ऋण 4 है तो 4। ए का मान देखिए 3/5, यहाँ देखिए ए का मान 3/5, तो ए का मान 3/5 गुणा, ठीक है, सी का मान क्या है 1, तो 1। ठीक है, सवाल हल हो गया। आइए आगे देखते हैं। अब ऋण 2/3 का स्क्वायर मतलब ऋण 2/3 को 2 बार गुना करेंगे। ऋण 2/3 को 2 बार गुना, तो नीचे देखिए 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऋण क्या हो जाएगा धन, तो क्या हो जाएगा जी 4/9। ठीक है, समझ आया ना। ये यहाँ देखिए ये रफ कार्य, है ना। ऋण 2/3 गुणा ऋण 2/3, ऊपर ऊपर को हल किए, 2 दूनी 4 हुआ, 3 त्रिक 9 हुआ, ऋण क्या हो गया धन, तो 4/9, इसको हल किए तो। ठीक है, अब यहाँ बस हो जाएगा, यहाँ धन ऋण दिख रहा है क्या, यहाँ एक ही बस ऋण है तो ऋण हो जाएगा। 4 तिया 12 हो जाएगा, नीचे में 5 हो गया और एकम है तो एकम, तो उसको हम हल नहीं करेंगे, है ना। 12/5 एकम 12/5 ही होगा। ठीक है, समझ आया ना। फिर पुनः एक बार और बताता हूँ। ऋण 2/3 का स्क्वायर ऋण 2/3 को 2 बार गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा, तो 4/9। ठीक है, ऋण है तो ऋण लगा दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो, और 5 अपनी जगह में है तो 5 अपनी जगह में, 4 तिया 12 हो जाएगा ऊपर, और एक बचा है तो 12/5 का गुना एक के साथ करेंगे तो 12/5 एकम 12/5, है ना। एक के साथ कोई भी संख्या को गुना करो वह वैसी होता है, और यदि शून्य से गुना करेंगे तो वह शून्य होता है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। अब 5 और 9 का लघुत्तम निकाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 5 एकम 5 और 9 एकम 9, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा अपना लघुत्तम 45। 45 हो जाएगा ना लघुत्तम, तो 9 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 45 हो जाएगा। 9 से 45 को भाग दो, 5 आएगा, 5 से गुना करिए 4 से, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ऋण है तो ऋण। 5 से 45 को भाग दीजिए, 9 आएगा, 9 से गुना करिए 12 नियम 108 हो जाएगा। आइए आगे हल करते हैं। डी बराबर, है ना, 108 में 20 घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। धन ऋण क्या होता है ऋण, तो घटेगा, 108 में 20 घटाओ कितना आएगा 88 आएगा, और नीचे में 45 है तो 45, तो हमारा मान किस में आ रहा है जी, ऋणात्मक में आ रहा है। किसमें आ रहा है, ऋणात्मक। ठीक है, ये ऋणात्मक में आ रहा है अपना मान, है ना। तो यहाँ पर समझ आया ना। 9 और 5 का लघुत्तम नहीं है, 45 आया, तो 9 से 45 को भाग दिया, 5 आया, 5 से 4 से गुना किए 20 आया, ऋण है तो ऋण। 5 को 45 से भाग देना कितना आएगा 9 आएगा, 9 से 12 से गुना करिए 108 आएगा। ठीक है, अब यहाँ धन है यहाँ ऋण है, तो धन ऋण क्या होता है ऋण, तो 108 में 20 घटाओ क्या आएगा 88, बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। ठीक है ना, और बटा 45 है तो 45, तो यह क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर आया है वो ऋणात्मक में आया है, इसलिए आप लोग को पता है ऋणात्मक में हम लोग क्या लिखते हैं, है ना। दिए गए समीकरण विभेदक का मान ऋणात्मक है, अतः क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों मूल काल्पनिक एवं ठीक है, दोनों मूल काल्पनिक एवं
असमान होंगे। ठीक है, इस प्रकार अपना 5वां सवाल के साथ मूलों की प्रकृति संपन्न होता हुआ, और पिछली वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 3, है ना। तो एक बार और पुनः देखते हैं। बस अपने को मार रखना है और मार रख के विभेदक ही ज्ञात करना है। सवाल को धरी में गलत नहीं करेंगे। यदि हम धरी में गलत कर दिए मतलब हमारा जो आंसर है वह गलत आएगा।